अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथा गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूं और साथ ही आप भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भाइयों के साथ शेयर किया करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा जो कमेंट है वो ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि हम जो वीडियो आप भाइयों के लिए बना रहे हैं वो आपको कैसी लगती है। तो आज मेरे पास एक मोटरसाइकिल है यूनाइटेड, तो उसकी हम ट्यूनिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाइयों को आज जो केबलें होती हैं ना उनको कैसे रवां करते हैं, कैसे पंजाबी में हम तो उसको रवां बोलते हैं, आप उसको मलाई की तरह कह सकते हैं या आप बिल्कुल मुलायम कह सकते हैं, जो भी आप अपने इलाके में ज़बान बोल सकते हैं वो आप बोलें। तो केबलें अक्सर में मसला ये बनता है कि जब हम मोटरसाइकिल सर्विस कराते हैं तो उसके अंदर पानी चला जाता है, तो उससे केबलें ये वो सख्त हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं। बहुत ऐसे जब हम हरकत करते हैं तो बिल्कुल वो जाम हो जाती हैं। तो जो मेरे मैकेनिक हज़रात भाई हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ट्यूनिंग में इन केबलों को ज़रूर जो है ना वो नरम किया करें, ज़रूर इनको वाश किया करें और ज़रूर इनको साफ़ किया करें। एक तो इससे कस्टमर बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है। इतना बड़ा ये काम को नहीं है लेकिन कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है और उसको काम का मज़ा आता है, क्योंकि जब भी उसने मोटरसाइकिल बाइक चलानी है सबसे पहले उसने ये चीज़ चेक करनी है, यानी ब्रेक वाली केबल है, क्लच वाली है, एक्सीलेटर वाली है। तो आज की वीडियो में हम अपने तमाम भाइयों को ये बताएंगे कि ये जो केबलें होती हैं इनको नरम कैसे किया जाता है अगर ये सख्त हो। तो अगर आप घर में मोटरसाइकिल सर्विस करते हैं तो आपकी वो केबलें जाम है तो आप ख़ुद उनको घर भी नरम मुलायम या नरम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा को पूरा तरीका जो है ना कैसे केबल खोलनी है, कैसे फ़िट करनी है, कैसे उसको रवां करना है और किस चीज़ से रवां करना है, वो मुकम्मल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पूरी प्लीज़ वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ दिखा। तो दोस्तों, ये यूनाइटेड मोटरसाइकिल है, टैंकी टॉप पे इसकी ओरिजिनल नहीं है, वो उन्होंने डुप्लीकेट रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं हम इसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो सारा कुछ हमने निकाला है, एल वगैरह भी निकाला है। ये इसका दूसरा सामान इधर पड़ा है। तो मुकम्मल इसकी ट्यूनिंग कर रहे थे तो मैंने कहा चलो भाइयों को केबल वाश करने का तरीका बता दूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रेक से। तो ये केबल के आगे इसके नट होता है 14 नंबर का, ये लड़के ने पहले खोल रखा था इसलिए ये आसानी से खुल गया। तो इसको आप 14 नंबर की टी की मदद से आसानी के साथ खोल सकते हैं। इसके बाद ये स्प्रिंग है, इसको आपने निकालना है। इसके बाद आप केबल को ऐसे बाहर निकाल दें। तो जैसे आपने खोलना है वो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, बाद में आपने फिटिंग भी उसी तरह करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि फिटिंग में आप फ़र्क डाल दें। तो इसके बाद हम चलते हैं ऊपर ब्रेक की तरफ। तो सबसे पहले आपने नीचे से निकालना है और उसके बाद आपने ऐसे आराम से पीछे खींचना है और ये देख सकते हैं कि आसानी निकल जाती है। वैसे जो इसकी जेन्युइन केबल होती है वहाँ पर इसकी रबड़ भी होती है, लेकिन इसकी वो टूट चुकी है। तो अगर वो तो उसका आप ख्याल रखा करें, क्योंकि वो जो रबड़ होती है वो इसके अंदर गर्दों गुबार, मिट्टी, कचरा जाने से बचाती है। तो ये केबल देख सकते हैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। तो अब हम इसको सबसे पहले इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे। ये जो लड़के के हाथ में शावर है इसके अंदर हमने पेट्रोल डाल रखा है। इससे ये होगा कि जितनी इसके अंदर गर्दो गुबार, कचरा, मिट्टी है वो निकल जाएगी। आप इसको आस्ता आस्ता नीचे ऊपर करो। हाँ, थोड़ा सा और डालो। तो अगर आप कार में मोटरसाइकिल की सर्विस करते हैं, आपको केबलें जाम नज़र आ रही हैं, तो आप ये उसके साथ तरीका करें तो वो आपकी केबल रवा होगी। तो ये देख सकते हैं ऊपर से लड़के ने पेट्रोल डाला है और नीचे से ये पेट्रोल निकल गया, नज़र आ रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब इसके अंदर कोई भी कचरा वगैरह नहीं रहा, नज़र आ रहा है। तो अगर ज़्यादा कचरा हो तो आप थोड़ा सा राफ पेट्रोल 2-3 दफ़ा लगा लें। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे से तेल निकल गया। तो इसके बाद आपने करना है कि इसको जो साफ़ एल है वो आप लगा दें। तो एल जो है वो आप मुनासिब आता की लगाएं, ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो फिर वो बैर आपको परेशान करेगा या वो गंद वगैरह बनाने लग पड़ता है। तो तेल जो आप साफ़ लगाएं, ये नज़र आ रहा है कि साफ़ एल लगवाएं। तो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ और जो लड़का है शिगरद है उसको मैंने कहा है कि तुम इसको रवा करो। तो ये काम वैसे होता भी शिगिर्दों के हिस्से का ही है। तो आपका भी जो छोटा सा आपसे शिगिर्द हो ट्यूनिंग में, आप उसको ये काम दें।
लेकिन जो मेरे मैकेनिक हज़रात भाई हैं, मेरा उनको मशवरा है कि ट्यूनिंग में ये चीज़ लाजमी करें, ताकि जो हमारा भाई कस्टमर है उसको मज़ा आए काम में। तो अगर आप ख़ुद भी घर करना चाहते हैं तो इतना बड़ा मसला कोई नहीं, अगर आपके पास ये एक दो टूल हों तो आप ख़ुद भी ये कर सकते हैं। वैसे प्लास की मदद से भी नट खोला जा सकता है, पेचकस की मदद से भी खोला जा सकता है। अगर आप वर्म को आगे दबाएँ तो ये देख सकते हैं एल चला गया और ये केबल बिल्कुल नरम मुलायम होगी। तो अब हम इसको फिट कर देंगे। तो मोबाइल ज़रूरी नहीं कि नीचे से निकले, वो मोबाइल मोटा होता है वो आस्ता आस्ता नीचे चला जाता है। तो इसके बाद आप इसको फिट कर दें। तो फिटिंग का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जो लीवर है ना, लीवर उसमें फ़िट करनी है। देख लड़का जैसे फिट कर रहा है ऐसे, सबसे पहले आपने लीवर में फ़िट करनी है। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको खींच कर ऐसे अंदर कर लें। तो मैं बता रहा हूँ कि जो जेन्युइन होती केबल उसके साथ यहाँ पर रबड़ होती है, उसका भी आपने ख्याल रखना। अगर हो तो वो आपने लगा देना। तो उसके बाद आपने नीचे से फिट करनी है, तो नीचे से फिट करने का भी आपने तरीका देख लेना। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे अंदर डालेंगे ऐसे। इसके बाद इसके आगे स्प्रिंग होता है वो आपने रखना नहीं। एक और बात बताऊं, जब आपने केबल रवा करनी है तो ये चीज़ भी आपने चेक कर लेनी है, ये तो नहीं जाम। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रवा, क्योंकि ये जो नए मॉडल मोटरसाइकिल आ रहे हैं इनके अंदर ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग ये जो वर्म होती है ये देख लें, इसके पीछे से धकेलता है। अगर ये जाम हो तो फिर आपने व्हील खोल कर इसके अंदर से इसको रवा करना है। तो ये आपने चेक कर लेना, ये ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो वर्म होती है ना, इसके अंदर वो कचरा मिट्टी धूल चला जाता है तो वो वर्म जाम हो जाती है। अगर वर्म जाम हो तो आप केबल जितनी भी रवा करेंगे तो वो आपका ब्रेक रवा आज़ाद नहीं होगी। तो स्प्रिंग लगा कर उसके बाद ये गोट के अंदर से आपने केबल को निकाल कर आगे से नट लगा देना। तो बकाया आप एडजस्टमेंट कर लें जहाँ पर आपको मुनासिब लगती है, व्हील फेर कर आप चेक कर लें। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये व्हील घूम रहा है और ये हमने रवा कर दिया। तो ये देख सकते कितनी नरम हो गई, बिल्कुल इशारे के साथ ये काम कर रही है। तो अगर आप इस केबल को रवा नहीं करेंगे तो बाद का जब हम लीवर को पीछे धकेलते हैं तो ये जाम हो जाता है। तो आप ये देख लें बिल्कुल मलाई की तरह आ गया। तो अब हम करेंगे इसकी क्लच की केबल, वो आपको दिखाते हैं। ये मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद हम क्लच केबल रवा करेंगे। तो वो लड़का निकालता है, निकाल भाई, ये हाथ पीछे करो दोस्तों को नज़र आए। तो ये भी उसने मक्खी थी वो निकाल दी है यहाँ से। ये ऐसे ना इसके अंदर कट बना होता है, नज़र आ रहा है। तो ये इसके अंदर मक्खी डुप्लीकेट लगी है, वैसे ओरिजिनल जो केबल की मक्खी होती है वो ब्रीक होती है। तो ये आप थोड़ी सारी इसको पेचकस की मदद से थोड़ा सा खोल लें और ये बासानी बाहर निकल जाती है। तो ये इसके ऊपर दो नट होते हैं, इसका आपने खास क्या रखना है, ये होते हैं एडजस्टमेंट के लिए। जहाँ क्लच की एडजस्टमेंट ठीक हो वहाँ आप इसको चेक नेट कर दें। तो इसका भी तरीक़ाकार वही है जो उसका कार था। पहले आपने पीछे की तरफ खींचना और उसके बाद आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसके वाश का भी तरीक़ाकार वही है जो मैंने पहले भाइयों को बताया। तो जो इसकी मीटर केबल होती है उसकी ज़रूरत कोई नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स होती है, उसके अंदर कचरा वगैरह नहीं जाता। तो पहली तो बात यह है कि जब आप मोटरसाइकिल सर्विस कराएं तो कोशिश करें कि हैंडल पे आप पानी जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर कम रखवाएं, क्योंकि वो जो हमारे भाई मोटरसाइकिल की सर्विस करते हैं उनका पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वो पानी अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये जाम हो जाता है। तो इसकी ये इतनी केबलें जाम नहीं थी, बहुत आसानी से ये साफ़ हो गई हैं। तो ये देख सकते हैं कि नीचे से तेल निकल गया, नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसी भी केबल होती हैं जो बहुत ज़्यादा जाम होती हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा होता है। तो उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा देर वॉश करें, मसलन 3, 4 या 5 दफ़ा उसके अंदर आप पेट्रोल डालें, ताकि वो मुकम्मल जो अंदर कचरा गर्दो गुबार है वो निकल जाए। इसके बाद आप ये जो साफ़ है इसको लगा लें। एल कोशिश करें कि आप साफ़ ही लगाएं, अगर आप पुराना लगाएंगे तो वो फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपने एक और भी काम करना है। ये जो इसका लीवर का केबल है ये भी आपने खोलना है, वॉश करके। तो उसके बाद आपने ये काम भी लाजमी करना है। तो ये जो इसका लीवर होता है इसको भी आपने साफ़ करना है। ये देख सकते हैं ये भी घीस रहा है, नज़र आ रहा है।
तो बाज़ ऐसे भी मेरे पास मोटरसाइकिल हैं जिनकी क्लच का फॉल्ट और क्लच का प्रॉब्लम यहाँ पर ही आया है, तो इसको भी आप साफ़ करके ग्रीस जो है ना वो ज़रूर लगाया करें, क्योंकि क्लच जो है वो जितना नरम मुलायम होगा उतना चलाने में मज़ा आएगा। तो देख सकते हैं लड़का ग्रीस लगा रहा है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगानी ताकि बाद में वो हाथों के साथ ना लगे, माकूल सी आपने लगा लेनी। तो वो जो काबला है उसको भी थोड़ी सा लगा लीजिए, जो इसका काबला होता है ना गोट वाला, इस पर भी आपने थोड़ी सा लगा लीजिए। तो दूसरे काबले का भी यही तरीक़ाकार है, एक का मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप खुद जो है वो कर लें। तो अब इंशाल्लाह इसका क्लच जो है मुकम्मल रवा होगा। तो अगर इसकी वरम जो है वो भी हम ट्यूनिंग में अक्सर चेक करते हैं, अगर किसी की वरम भी सख्त हो या जाम हो तो हम उसको भी ज़रूर रवा करते हैं। तो आप देख लें, अगर किसी की नरम हो तो ज़रूरत नहीं, अगर चलो फिट कर दो, अगर सख्त हो तो आप उसको ज़रूर साफ़ करें। तो ये उसका उसने काबला टाइट कर दिया, अब ये केबल फिट करो पहले। तो ग्रीस के बाद आपने उसी तरह इसकी तार फिट कर देनी, पहले लीवर की तरफ से और बाद में आपने ऐसे कर देनी और बाद में आपने नीचे से फिट कर देनी। तो याद रहे ये जो इसकी होती है ना, ये वरम, ये आपने चेक कर लेनी है ऐसे। अगर ये जाम महसूस होती हो तो आपने ये दो इसके होते हैं एलकी वाले पेच, ये आपने खोल कर इसको भी वॉश करके और इसको ग्रीस करना है। तो अगर ये ठीक होगी तो फिर आपको मसला नहीं। इंशाल्लाह मैं आप भाइयों के लिए कभी इस पे वीडियो मुकम्मल बनाऊंगा कि इसको कैसे खोलना है, कैसे फ़िट करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो सिर्फ़ केबलों के मुतल्लिक़ ही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप भाइयों के लिए इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपने ये ऐसे चेक कर लेना है। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम है, इसका मसला कोई नहीं है। तो इसके बाद आप इसकी केबल जो है वो पहले ऊपर से फिट करनी है और उसके बाद नीचे से फिट करनी है। कोई भी केबल है उसका तरीक़ाकार यही है कि पहले आप ऊपर से फिट करेंगे और उसके बाद आप नीचे से फिट करेंगे। तो जो मक्खी जो है इसको अंदर डालकर आपने ऊपर से थोड़ा सा प्लास की मदद से इसको दबा दें तो ये बाहर नहीं निकलेगी। तो बकाया इसका जो ये नट होता है ना, ये भी मैं आज आप भाइयों को बता देता हूँ। ये आप नट ऐसे टाइट करेंगे ना, ऐसे नीचे से, तो क्लच इसका टाइट होता है। जो हमारे भाई मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर वो क्लच में मोटरसाइकिल आगे की तरफ चलती है या हरकत करती है, आप इशारों में खड़े होते हैं तो मोटरसाइकिल आप गियर लगाते हैं थोड़ी थोड़ी आगे चलती है, तो वो आपने ये जो नट है ना इसको नीचे की तरफ करना है, तो वो आपका मसला हल होगा। अगर आपका क्लच ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा किक स्लिप हो रही है तो ये नट जो है आपने ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करना है, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि एक उंगली की मदद से एक क्लच काम कर रहा है, यानी कि इतनी केबल रवा हो चुकी है। तो नीचे से आपने चेक कर लेनी है, अगर जाम हो तो आप खोल लें। ये देख सकते हैं बिल्कुल जाम नहीं, बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने केबलें वॉश की हैं, तो एक उंगली की मदद से इधर कैसे काम कर रहा है। तो वो जो हमने ग्रीस लगाई है, यहाँ से अंदर से जो लीवर या ये जो ग्रिप होती है जो घीसती है, वो अपना ग्रीस की मदद से ये घीसेगी नहीं। तो इसको हमने ग्रीस इसलिए लगाई है क्योंकि ग्रीस ज़्यादा वक्त निकालती है और एल जो है वो कम वक्त निकालता है। तो बगैर जब आप सर्विस करें तो सर्विस कराया करें तो कोशिश करें कि यहाँ पर आप जो है ना वो पानी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। तो ट्यूनिंग पे लाजमी कोशिश करें कि ये आपकी केबलें वॉश हों। तो अब हम इसकी एक्सीलेटर की केबल चेक करते हैं। तो इसको भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो वॉश करने की तो आप वॉश करें, अगर आपको लगता है कि वॉश की ज़रूरत नहीं तो आप इसको सिर्फ एल लगा लें। असल में ये जो इसकी एक्सीलेटर की केबल होती है ना, ये सेफ्टी होती है, इसमें इतना पानी वगैरह कम जाता है। उसकी वजह ये है कि ये आपको नज़र आ रही है नीचे कर भी लड़के ज़रा नज़र आए, ये यहाँ पर भी कंपनी वालों ने रबड़ लगाई हुई है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो इसको आप ऐसे आसानी के साथ उतार लें, कपड़े की मदद से ऐसे इसको साफ़ कर लें। उसके बाद आप थोड़ा सारा एल लगा लें ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको फिट कर दें ऐसे। तो थोड़ा सारा एल आप लगा देंगे तो वो इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। ज़्यादा आप नहीं लगाना, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो एल नीचे कार्बोरेटर में चला जाएगा, तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो मसला करेगी। तो 2-3 कतरे इसके लिए काफ़ी है। तो इसके बाद आप इसकी ये ग्रिप लगा दें। तो याद रहे कि जो ओरिजिनल मोटरसाइकिल होता है ना होंडा 70, उसकी यहाँ पर पिन होती है और इधर भी उसका सुराख होता है। आप वो पिन
किस तरह उसके अंदर फिट करेंगे। तो ये जो चाइना वाले मोटरसाइकिल हैं इनके अंदर ये चीज़ को नहीं होती, ये आप जहाँ आपकी चॉइस है आप वहाँ पर आप इसको फिट कर दें। तो आज की ये वीडियो थी भाइयों को केबलों के मुतल्लिक़। तो मैंने कहा चलो भाइयों को बताते हैं कि मोटरसाइकिलों की केबलें कैसे वाश की जाती हैं। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मुलायम होगी, नरम होगी, देख सकते हैं। तो बकाया इसकी चौथी केबल जो होती है वो होती है मीटर की, तो उसको ज़रूरत कोई नहीं होती क्योंकि वो ऊपर से भी फिट हुई होती है और नीचे से भी फिट हुई होती है ताकि वो मसला परेशानी ना करे। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जिनका मोटरसाइकिल है 20 मॉडल। तो देख सकते हैं पीछे उन्होंने अपना नाम ही लिखवाया है, ज़रा सामने हो ना। तो जिसके हम ट्यून कर रहे थे। तो आज की यही हमारी वीडियो थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो आजकल कोरोना की वबा चल रही है, अल्लाह ताला इससे आप तमाम भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।